बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का पहला रोज़ है और यकीन माने मेरे हस्बैंड ये रेसिपी हर साल मुझसे बनवाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ नए अंदाज़ में इनको बनाकर खिलाया है ये मज़ेदार सी चटखारा बोटी, वो भी तवे में। यकीन माने आज जब वो खाएं तो कहने लगे यार इससे ज़्यादा मज़ेदार और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपनी फैमिली को ये मज़ेदार चटखारा बोटी तवे में बनाकर खिलाएं और ढेरों तारीफ़ें वसूल करें। समरोज़ किचन में मैं हूं समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मेरे पास 3 बड़ी रूखी बोटियाँ हैं और मेरी छुरी तेज़ नहीं थी तो मैंने जो है एक ट्रिक आजमाया और मैंने जो है कप के पीछे वाले हिस्से से रगड़ करके अपनी छुरी को तेज़ कर लिया। अब मैंने सारी ये बोटियाँ बना ली। बोटियाँ मैंने बहुत छोटी छोटी बनाई हैं तो सेम इसी तरह आपने भी बनाना है। और बनाने के बाद इसे हम एक पतीली में लेंगे और लेने के बाद इसे हमने अच्छे से थोड़ा सा नमक डाल करके वॉश कर लेना है। ये देखिए बेहतरीन सा ये वॉश हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। अब गोश्त गलाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कचरी पाउडर। जी हाँ, इससे गोश्त बहुत आसानी से गल जाता है तो ये मैं आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। यहाँ अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप कच्चे पपीते का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच भरकर डाल सकते हैं। अब ये हमने 1 गिलास पानी डाला और डालने के बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। 1 उबाल आने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और ढक करके हमने इसको पकाना है। ये देखें 1 उबाल आ चुका था माशाल्लाह से। अब इसे ढक करके हमने इतनी देर पकाना है कि हमारी ये बोटियाँ बहुत अच्छी से गल जाए। कचरी पाउडर का ये कमाल होता है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर बिना प्रेशर कुकर के आपकी बोटियाँ बहुत अच्छी से गल जाती हैं। अब ये देख लें माशाल्लाह ये अच्छे से गल चुका है। अगर थोड़ा बहुत जो भी कसर होगा वो अब हम तवे पे इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी माशाल्लाह हमारी बोटियाँ गल चुकी हैं। अब लेंगे तवा, तवे के अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर ज़ीरा, साथ ही 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबित, 1 खाने का चम्मच भरकर साबित धनिया, लाल मिर्च सुर्ख वाली जो साबित होती हैं जिसे गोल मिर्च भी कहते हैं 4 से 5। अब इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है यानी कि भूनना है, जलाना हरगिज़ नहीं है। हल्का सा रोस्ट करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसे एक प्याले में निकाल करके हम इसे पीस लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा रखना है। अब इसी तवे के अंदर मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हल्का सा इसको ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 2 टमाटर दरमियानी साइज़ के। जी हाँ, दरमियानी साइज़ के टमाटर डालेंगे और डालने के बाद इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, चंद सेकंड के अंदर ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो हमने बीफ की बोटियां गला कर रखी थी वो डाल देंगे और इसके अंदर लगभग थोड़ा सा पानी है तो इतने ही आपने बीफ पकाना है, बहुत ज़्यादा पानी वाला आपने इसके अंदर नहीं डालना। अब इसको डालने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके हमने तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब ये आप देख लें सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसको हम हल्का फुल्का उलट पुलट कर लेंगे ताकि नीचे से जो है ये बोटियाँ हमारी लगे नहीं। यकीन माने बिल्कुल नए तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इतने मज़े की बनती है कि आपके घर जो भी आएगा खाएगा वो खुश हो जाएगा। अब जो हमने ड्राई मसाला जो हमने रोस्ट किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी काट करके हमने डाल दी हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आधी चाय का चम्मच गरम मसाला होममेड जो हर घर में होता है वो डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और साथ ही इसके अंदर सिरका डाल देंगे 2 चाय के चम्मच। अब डालने के बाद इसको मिक्स करने की बारी आती है। ये जो अब हमने स्पाइसेस डाली है ना, यकीन माने इन बोटियों में जान आ जाएगी। अब ये जो आप चटखारा बोटी फ्राई खाते हैं ना, यकीन माने इसके बाद वो फ्राई बोटी खाना आप भूल जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ फरमाइश पे बनाएंगे ये चटखारा तवा बोटी। जी हाँ, बहुत मज़ेदार सी ये चटखारा तवा बोटी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। बस चंद सेकंड हमने इसको भुनना है और भुनने के बाद ये देख लें माशाल्लाह हर बोटी में मसाला लगा हुआ है और नरम और मुलायम, बिल्कुल ये देखिए मलाई की तरह हमारी ये बोटी बनी है। हर बाइट में आपको बेहद मज़ा आने वाला है। तो इसे आप नान के साथ
जिस चीज़ से भी खाएंगे बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।